एक बड़े से जंगल में, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहाँ एक झिलमिल झील थी। इस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे भी दिखाई देते थे। इस झील के किनारे एक नन्हा सा यूनिकॉर्न, जिसका नाम रोजी था, रहता था। रोजी के सींग पर एक जादुई चमक थी और उसके बाल इंद्रधनुष के रंगों के थे। एक दिन रोजी झील के पास खेल रही थी जब उसकी नजर पानी में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि वो एक खूबसूरत खिलौना था, एक छोटा सा रंग बिरंगा जहाज। जहाज के पाल तो रेशम के बने थे और उस पर छोटे छोटे मोती लगे थे। रोजी खुश हो गई और सोचा कि वो इसे अपने घर ले जाएगी। पर जैसे ही उसने जहाज को उठाया तो वो जिंदा हो गया। जहाज ने धीरे से रोजी के हाथ में हिलना शुरू किया और उसमें से एक छोटी सी आवाज आई, मुझे घर जाना है। रोजी हैरान रह गई। जहाज ने बताया कि उसका नाम सेला है और वो एक जादुई खिलौनों की दुनिया से आया है जो बादलों के ऊपर है। सेला ने रोजी को बताया कि उसे वापस अपने घर जाने के लिए एक खजाने के नक्शे की जरूरत है जो इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है। रोजी ने सेला की मदद करने का फैसला किया। दोनों मिलकर नक्शा ढूंढने निकले। पहले वो विशाल पेड़ों के बीच से गुजरे जहां ऊंची ऊंची शाखाओं पर बात करने वाले पक्षी थे जो उन्हें रास्ता बताते थे। फिर वो एक रहस्यमयी चमकती गुफा में घुसे जहां चारों तरफ जगमगाते हीरे थे। जादुई और अद्भुत जीव मिले, जैसे कि खुशबूदार फूलों से बनी रंग बिरंगी तितलियां और चमकीले पत्थर जो गूंजती हंसी में खिलखिलाते थे। अंत में वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां एक बूढ़ा उल्लू रहता था। उल्लू ने उन्हें बताया कि खजाने का नक्शा मंदिर के अंदर एक जादुई किताब में छुपा है। रोजी और सेला ने हिम्मत दिखाई और डरते डरते धीरे धीरे रहस्यमय और चमकते हुए मंदिर के अंदर गए। वहां उन्हें एक बड़ी सुनहरी चमक वाली पुरानी सी किताब मिली जिस पर रहस्यमयी चिन्ह और जादुई चमकदार अक्षर उभरे हुए थे। और जैसे ही रोजी ने उसे धीरे धीरे खोला, एक चमकदार नक्शा उसमें से बाहर निकला और हवा में जादुई रोशनी के साथ चमका। नक्शे ने उन्हें एक रहस्यमयी पहाड़ी की तरफ इशारा किया। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा बादल ठहरा हुआ था। रोजी ने अपनी जादुई चमक का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसने सींग से उस बादल को छुआ, वो एक बड़ा सा दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर खिलौनों की दुनिया थी, रंग बिरंगे घर, उड़ते हुए खिलौने और हंसी खुशी भरे बच्चे। सेला अपने घर वापस पहुंच गया और बहुत खुश था। उसने रोजी को दिल से धन्यवाद दिया और उसे एक चमकता हुआ तारा तोहफे में दिया जो हमेशा उसकी मदद करेगा और रास्ता दिखाएगा। रोजी भी बहुत खुश थी कि उसने एक नए दोस्त की मदद की। वो जादुई तारा लेकर वापस झिलमिल झील के पास आई और हमेशा के लिए जादुई खिलौनों की दुनिया और उसके दोस्त सेला को याद रखी।